अंतरात्मा की आवाज। एक गांव के मंदिर में एक साधु रहता था। इसी गांव में एक कबाड़ी शोर भी रहता था। शोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर। शोर खाते पीते बाप का बेटा था। शोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था, हानि कम। चोर ने सोचा, मंदिर के चढ़ावों से साधु की थैली भरी पड़ी है, उसे उड़ा लिया जाए। इसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। चोर मुंह में राम बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर दिन में तो हाथ नहीं डालेगा और रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी है। थैली देकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। एक दिन चोर रात होने पर कुटिया में ही रुक गया। दाव में कबाड़ी चोर और बसाव में साधु रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब मुर्गे ने बांग दी तो साधु की जान में जान आई। अगले दिन से साधु रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खराट भरता रहता। चोर रात भर थैली को ढूंढता थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। उसी रात चोर की आत्मा ने भी कहा, भगवान ने तुझे इतना दिया है, चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा है। चोरी से तौबा कर। एक लंबी जिंदगी इसी थैली के सहारे कितने दिन कटेगी और लेने के देने पड़ गए तो। उस रात साधु ने थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु ने देखा थैली तो वहीं पर है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे, उसकी अंतरात्मा जो जाग गई थी। ऐसे ही नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।